आज की डेट में इस्तीफा होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। अगर आपकी हिम्मत है तो कहिए। लोकतंत्र की आत्मा को आप लोग सब लोग मिलकर मार रहे थे और हम चिल्ला रहे थे तो हम देशद्रोही हो गए। अमीबा मीडिया, गोदी मीडिया, फलाना राष्ट्रवादी मीडिया, फलाने मीडिया ने जो कहा था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी बहुत बेशरम तरीके से, निर्लज्ज तरीके से और नीच तरीके से सरकार के अपराध को बचाने का काम। और कहिए कि हम सारे मीडिया वालों ने गलती की थी, हमें क्षमा करिए कि हमने बाबा के बुलडोजर का इतना प्रचार किया, प्रसार किया। जो विलाप हो रहा था कि एक गरीब की झोपड़ी उजड़ गई, वो विलाप नहीं करना चाहिए, वो तो उजड़ेगी ही। सीएए वाले आंदोलन के बाद कितने मुसलमानों के घर गिराए गए, आप सिर्फ ये देख लीजिए, और कितने दलितों के घर उजाड़े गए। यही राजनीति है जिसकी वजह से बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाता है। आपको किसने न्यायाधीश बनाया कि आप तय करेंगे कि आप जाके कोई मकान गिरा देंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये जो बुलडोजर है, जो जगह जगह जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिखाते थे, कुछ घटनाओं में मैंने खुद बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन ये क्या वजह है कि ये बेलगाम हो गया है हर्षवर्धन त्रिपाठी बुलडोजर? नहीं मानेंगे, ये शर्मसार होने का वक्त है और ये क्रूर सरकारी तरीका है। इसमें जरा सा भी शब्दों को बचाने की जरूरत नहीं, निर्मम क्रूर सरकार दिख रही है ये। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बुलडोजर अगर किसी माफिया, किसी अपराधी, किसी के घर पर चलेगा तो मैं फिर से मानक गुप्ता के शो में आऊंगा और समर्थन करूंगा। किसी अपराधी के पैर में गोली मारी जाएगी तो मैं बिल्कुल कहूंगा उसको गोली मार के उसको लंगड़ा कर दीजिए। ऐसा अपराधी जो करता है वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है, उसका कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रशासन कह रहा है कि वो कृष्ण गोपाल दीक्षित, उनका परिवार भूमाफिया है, जिसके पास एक झोपड़ी के अलावा रहने के लिए जगह नहीं, वो भूमाफिया हो गया। इसका तो सीधा सा मतलब हुआ कि सरकार और प्रशासन चिन्हित ही नहीं कर पा रही है। और अगर आज ये बुलडोजर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो एक पहचान बना, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इसी बुलडोजर की वजह से बहुत सी जगहों पर न्याय भी हुआ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप कह सकते हैं कि वो अदालत में जाए या न जाए, लेकिन आज एक डीएम, वो डीएम अभी तक बनी हुई है, उसी डीएम के आदेश से कहा जा रहा है कि इसकी जांच कराएंगे। वो जांच कैसे ठीक हो पाएगी? ये तो आप भी मानेंगे सुरेंद्र राजपूत, ये जो आदेश दिया होगा एसडीएम ने या वरिष्ठ अधिकारियों ने, उन्होंने ये थोड़े दिया होगा कि झोपड़ी में जब मां बेटी हो उस पर बुलडोजर चला देना। उन्होंने तो यही आदेश दिया होगा ना कि ये गिराना है। उसके बावजूद जो मौके पर लोग हैं, तर्क ये दिया जा रहा है सरकार के और बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि मौके पर लोगों ने जो किया उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार कैसे हो गए? मानक भाई, एक सवाल हम आपसे छोटा सा कर लेते हैं, जो जवाब आपका वो हमारा। रेल की दुर्घटना होती है, रेल मंत्री से इस्तीफा मांगते हो आप भी, हम भी, और रेल मंत्री के, कांग्रेस के रेल मंत्री का इस्तीफा भी होता है। तो वो क्या ट्रेन चला रहे थे? आप हमको बता दो कि अगर रेल मंत्री ट्रेन चला रहा हो। आज की डेट में इस्तीफा होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। अगर आपकी हिम्मत है तो कहिए, और नहीं हिम्मत है तो खामखा की बात मत कीजिए, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हो और चाहे कोई और हो। अगर है हिम्मत तो कहिए कि बाबा का बुलडोजर आतंक का प्रतीक है, और कहिए कि हम सारे मीडिया वालों ने गलती की थी, हमें क्षमा करिए कि हमने बाबा के बुलडोजर का इतना प्रचार किया, प्रसार किया। आज आप बात करते हैं, इतने बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। आप हमको बता रहे हैं कि डीएम ने ये कर दिया, एसडीएम ने। अरे डीएम और एसडीएम को ताकत दी किसने बुलडोजर चलाने की? आपने किसी भी घटना का फॉलोअप किया है? देखिए ना जरा फॉलोअप करके। मानक जी, मैं आपको और आपके मीडिया के साथियों को भी आंख खोलनी चाहिए। बाबा का बुलडोजर, मीडिया का बुलडोजर, आतंक का बुलडोजर, ये फलाने का बुलडोजर, ढिमकाने का बुलडोजर। बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। न्याय देश में अदालत करेगी, और अदालत का काम जो भी सरकार हाथ में लेगी, अदालत का काम जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हाथ में लेंगी, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को रौंदेगी अपने पैरों के तले। लोकतंत्र की मूल भावना है। मैं तमाम चीजों में विभूति नारायण जी से असहमत रहता हूं। पूछिए विभूति नारायण जी से कि लोकतंत्र की मूल भावना क्या है कि 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की, संविधान की मूल भावना है। इस संविधान की मूल भावना का आप मुझे बता दीजिए किस प्रक्रिया में पालन हुआ? इस घटना में, इससे पहली घटना में, उससे पहली घटना में, उससे पहली घटना में किस प्रक्रिया में पालन हुआ? आ जाते हो करके सब लोग, अरे साहब वो फलाने माफिया के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, अपराध में नियंत्रण हो जाएगा। अरे भाई, संविधान को आप तार तार कर रहे थे, संविधान को आप लूट रहे थे, संविधान की आत्मा को मार रहे थे, लोकतंत्र की आत्मा को आप लोग सब लोग मिलकर मार रहे थे, और हम चिल्ला रहे थे तो हम देशद्रोही हो गए, हम लोग माफिया के समर्थक हो गए, हम लोग ये हो गए। हम कहते थे संविधान बचाओ, वो कहते हैं कि संविधान के नाम पे लोग अपराधी कह रहे हैं बचाने के लिए। अरे भाई साहब, एक चीज समझ लीजिए मानक गुप्ता जी, आज उस गरीब परिवार पे चला है बुलडोजर, जो मेरा और आपका भाई है, कल आपके घर भी चलेगा, और उसके बाद यकीन मानिए कि सबके घर पे चलेगा, और जो भी सरकारें आगे आएंगी वो इसको नजीर बनाएगी। 1977 की इमरजेंसी याद है ना सबको? आज तक हम झेलते हैं उसको, उस कमी को। नसबंदी कोई क्या नाम, अगर आप कहें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई गलत था, लेकिन अधिकारियों ने कैसा बना दिया था जनसंख्या नियंत्रण कानून को? हमें माफी मांगनी पड़ी, हाथ जोड़ करके माफी मांगी। तो वहां पर तो इंदिरा गांधी गलत थी, और यहां पर डीएम गलत है। अजीब किस्म का दोहरापन है, दोगलापन है भाई लोगों का। अगर वहां पर इंदिरा गांधी गलत थी तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ गलत है। हिम्मत हो तो कहिए, और नहीं हिम्मत हो तो खामखा का वितंडावाद मत करिए। ओके, जिसकी भी हिम्मत हो। अब आप सुरेंद्र राजपूत, अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और मैं बताता हूं कैसे। आप इमरजेंसी या फिर नसबंदी, उससे इस घटना की तुलना कर रहे हैं, और इमरजेंसी में नसबंदी किसने करवाई थी ये भी आपको पता है।
आदेश कहां से आया था? उसकी तुलना अगर आप इस बुलडोजर वाली घटना से करेंगे तो क्या आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि उस गरीब की झोपड़ी पर जाकर बुलडोजर चला दो जब उसके अंदर मां बेटी हो और उनको मार दो? क्या आप ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? अगर आप कह रहे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको बिल्कुल साफ सुनिए। संजय गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, किसी ने भी जबरदस्ती नसबंदी का कोई आदेश नहीं दिया था, जनसंख्या नियंत्रण के कानून का आदेश दिया था। उनके अधिकारियों ने किस तरीके से किया, ये उसका प्रतिफल था जो हम लोगों ने माफी मांगी, जो हम लोगों ने झेला। इसी तरीके से ये आदेश भी बुलडोजर बाबा जो लोग प्रसिद्ध हुए थे, आप मीडिया वालों ने प्रसिद्ध किया था, अपने भी दिल में झांक के, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा, मैं पूरी मीडिया फर्टिनिटी को कह रहा हूं, आप लोग व्यक्तिगत रूप से झांकिए। बुलडोजर बाबा, अमीबा मीडिया, गोदी मीडिया, फलाना राष्ट्रवादी मीडिया, फलाने मीडिया ने जो कहा था, राजनीति नहीं कर रहा हूं। जब आप इन सब चीजों को चढ़ाएंगे तो अधिकारी को क्या रहता है? अधिकारी को रहता है कि मेरा मास्टर एचएमबी है, अधिकारी तो मास्टर वॉइस अपने आपकी, मेरा तो क्या नाम, वो प्रसन्न हो रहा है। सही कहा, एक झोपड़ी के लिए बुलडोजर की आवश्यकता, जहां 2 मजदूर तोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनका मास्टर प्रसन्न हो रहा है, उनका गुरु प्रसन्न हो रहा है, उनके पॉलिटिकल आका प्रसन्न हो रहे हैं, उनको प्राइस पोस्टिंग होगी। ये बात हुई। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब बोलिए आप। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए अधिकारियों ने ये सब किया है, और वो ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि बुलडोजर जब भी चलता है, चाहे अपराधी पर चले या किसी पर भी चले, वो संविधान की आत्मा की हत्या करता है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी? देखिए माना कि संकट यही, कितनी भी संवेदनशील बहस हो, 2 नेताओं को बैठा लीजिए, उसका बेड़ा गर्क करना तय है इनके लिए। और इतनी शर्मनाक बहस, इतनी शर्मनाक दिशा में ये ले गए सुरेंद्र राजपूत जी। लेकिन इनको क्या है कि इनको आज अवसर चाहिए। सरकारों में रहते हैं जो कूड़ा करते रहे सरकारें, जो अपराधी माफिया तैयार होते रहे, जो मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर दुनिया भर के कुकर्मी तैयार होते रहे, जब उन पर बुलडोजर चलता रहा और उसके पक्ष में हम खड़े रहते हैं, तो आज उसको ये कह रहे हैं कि वो भी गलत है। अपराधी लोगों को त्रस्त करता रहे, उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करके महल तानता रहे, वो बुलडोजर गिराएगा तो फिर से आके कहेंगे कि ठीक कर रही होगी सरकार। और मैं कह रहा हूं कि जान लो हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक चीज समझ लो, ये सरकार को और योगी आदित्यनाथ को बचाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हो, एक सुरेंद्र राजपूत, एक करके मैं आपको मौका दूंगा, एक करके मूल रूप से एक करके, 1 by 1। हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले बोलिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत मौका दूंगा जवाब देने का। 2 लोग मर गए और उसमें शर्मनाक तरीके की बहस नहीं होने दूंगा, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे ये लोग जिनको राजनीति करनी भी नहीं आती। सरकार और विपक्ष सब जिम्मेदार है। यही राजनीति है जिसकी वजह से बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाता है। मेरे लिए मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में न्याय होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सुरेंद्र राजपूत यही तो कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी कि आप ही ने, हमने, मीडिया वालों ने इस बुलडोजर का समर्थन कर करके, इसका महिमा मंडन कर करके इसको हत्यारा बना दिया है। अपराधी माफिया का अवैध कब्जा करके बनाया घर है, वो टूटता है तो जनता को भी न्याय दिखता है और वो न्यायालय में मामला नहीं जाता क्या? इतनी हल्की बात कह देते हैं कोई नेता आके। अरे सरकार अगर बुलडोजर से गिरा देगी वो न्यायालय में जाएगा, ये पता होना चाहिए। न्यायालय अगर गलत कहेगा तो उसको सरकार को फिर से बनवाना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। अपराधियों का तो समर्थन मत करिए कम से कम सुरेंद्र राजपूत, आज ऐसा मौका नहीं है। बुलडोजर पर राजनीति मत करिए। बिल्कुल सही, अपराधियों का समर्थन जो करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। आज मैं पहली बार कह रहा हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे मतांतर रहते थे, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी बहुत बेशरम तरीके से, निर्लज्ज तरीके से और नीच तरीके से सरकार के अपराध को बचाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे क्या कहा? इन्होंने नहीं कहा, आपने उस वक्त मर्यादा आपको ध्यान नहीं आई। जिस तरीके से ये लोग बचाव कर रहे हैं सरकार का और योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर नीति का, ये सब लोग पापी हैं। सब लोगों को जेल जाना चाहिए, उन सारे लोगों को जेल जाना चाहिए जो बुलडोजर नीति का समर्थन करते हैं। सरकार ने बताइए एक भी अदालत का आदेश हो जिससे बुलडोजर चलाया गया हो, किसी का भी। अपराधियों का समर्थन आप करते हो। ब्रजेश सिंह को कहां पे रखा हुआ था? मोहम्मद अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को, सबको आप कानून सम्मत तरीके से फास्ट ट्रैक पे फांसी दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन आप बुलडोजर को न्याय की व्यवस्था का प्रतीक बना करके जब आगे आगे ढोल नगाड़ा लेकर के चलाते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो आप जैसे लोग सरकार के सरकार का समर्थन करते हुए, चाटुकारिता करते हुए, बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, टू विंडो करिए, बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी की आत्मा को रोकते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी को कौन सी सरकार पंजाब की जेल में बचाकर रखी थी कि यूपी ना चला जाए? कौन सी सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। जिस तरीके की निर्लज्ज और नीच बहस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति को बचाने के लिए, और आप तय कीजिए कि इस संवेदनशील घटना का राजनीतिकरण किसने किया और सरकार की चाटुकारिता कौन कर रहा था और सरकार से सवाल कौन पूछ रहा था? सरकार के बहाने सुरेंद्र राजपूत, बोलिए सुरेंद्र राजपूत। आतंकियों का क्या करे सरकार? ये जनता तय करेगी हर्षवर्धन जी, और आप जैसे लोगों को भी तय करेगी। जो लोग पंजाब के बहाने बुलडोजर के आतंक को बचा रहे हैं, पंजाब के बहाने भी बेशर्मी है, आपको शर्म नहीं आती? 3 नाम ले दिए, है हिम्मत, कहिए योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, क्योंकि बुलडोजर नीति उनकी है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। उनकी वजह से हुआ। काहे को डीएम और एसपी तो अपने आप फंसेंगे जब योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे। छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा करके, ड्राइवर को पकड़ा करके, लेखपाल को पकड़ा करके, कानून को पकड़ा करके बचिएगा, नहीं बचने देंगे। हाँ, कर रहे हैं राजनीति।
ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपकी राय में क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? योगी आदित्यनाथ क्या जिम्मेदार हैं? आप चाहते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी वो आपके हिसाब से टीवी पर बोले मैं पत्रकार हूं। अच्छा मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। मैं ओके, ऑलराइट, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। अनिल नारायण जी, क्योंकि आप तो पुलिस के मुखिया रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है, या जो हर्षवर्धन त्रिपाठी और अनिल जी कह रही हैं कि मौके पर जो लोग गए उन लोगों ने ये किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बहस थी कि मैंने 37 साल पुलिस में बिताए हैं और मैं पुलिस की क्रूरता या हिंसा का विरोधी हूं। हमारे मित्र जो पत्रकारिता में है और सार्वजनिक जीवन में है वो पुलिस को क्रूर बनाने का समर्थन कर रहे हैं तो करते रहें, उसका इसी तरह का नतीजा होगा। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी को पकड़ के पुलिस खुद ही जज की भूमिका में आ जाए और उसके पैर में गोली मार करके और तब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, तो ठीक है, फिर आप यही डिजर्व करते हैं। इसी तरह की पुलिस आप डिजर्व करते हैं। एक कहावत है ना कि आपको वही राजा मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, तो आपको पुलिस भी वही मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। आप खुद ही चाहते हैं पुलिस क्रूर हो, हिंसक हो, कानून तोड़ दे, संविधान को अपने ठेंगे पर रखे, तो ठीक है, फिर आप इसका समर्थन करिए। फिर इस तरह से जो विलाप हो रहा था कि एक गरीब की झोपड़ी उजड़ गई, वो विलाप नहीं करना चाहिए, तो उजड़ेगी ही। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले लीबिया में सिर्फ इसी तरह की घटना हुई थी। एक जिसे हम गुमटी कहते हैं उस तरह की एक छोटी दुकान थी, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जला दिया गया और पूरा लीबिया जल उठा। जो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं वो अरब स्प्रिंग उसी की वजह से आई थी। तो अगर हम अपनी पुलिस से खुश हो रहे हैं कि वो बुलडोजर लेके जा रहा है, और एक सज्जन अभी कह रहे थे कि अपराधियों का घर गिरा रहा है, उन कुछ नाम भी लिए, और वो खुश हो रहे हैं तो होते रहे, फिर इसी तरह की पुलिस आपको मिलेगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। मानक जी, विभूति नारायण जी हो गए रिटायर, लेकिन अभी इन्होंने जिस तरह से कहा कि मैंने उसको जायज ठहरा दिया और इसलिए ऐसी क्रूर पुलिस का पक्षधर मैं न कभी था न हो सकता हूं। मैंने कहा जब अपराधी माफिया लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करता है और जब वो टूटता है तो लोगों को न्याय होता दिखता है। न्यायालय में मामला जाता है, बिना न्यायालय में गए नहीं हो सकता, और जब न्यायालय में जाता है तो वहां तय होता है और सरकार को बनवा के देना पड़ेगा अगर गलत किया है तो। क्या बोला तूने? इसीलिए विभूति नारायण राय जी, आपको ऐसी टिप्पणी, हल्की स्तरहीन टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। आप एक भी उदाहरण बताइए, जिसमें मकान गिरने के बाद आप न्यायालय में गए हो, पुलिस या प्रशासन न्यायालय गया हो और किसी का मकान वापस बनवाया गया हो। एक उदाहरण बता दीजिए, सिर्फ एक उदाहरण बता दीजिए। एक भी उदाहरण नहीं। आपको पहले जज का अधिकार, आपको किसने न्यायाधीश बनाया कि आप तय करेंगे कि आप जाके कोई मकान गिरा देंगे? और मकान किसका गिरा रहे हैं? क्यों बोला? उत्तर प्रदेश में मकान सिर्फ अल्पसंख्यकों का, सिर्फ दलितों का, सिर्फ पिछड़ों का। ये एक आपके घर पे आग आई है जब एक ब्राह्मण की झोपड़ी जली है, नहीं तो हमेशा दलित और पिछड़े और मुसलमान। ठीक है, आप खुश होइए उससे। शर्मनाक तरीका है विभूति नारायण राय जी, आपको इससे बचना चाहिए। लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप झूठ बोलने। नहीं, मैं बचूंगा। चलिए, मुझे सलाह मत दीजिए। मैं सिर्फ 37 साल IPS में नहीं रहा हूँ, मैं हिंदी का एक लेखक भी हूँ, तो मैं जो लिखता हूँ उसे भी आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करूंगा कि पुलिस को आप हिंसक बनाएं, पुलिस को कानून तोड़ने वाली संस्था बनाएं, इसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। यही कह रहा हूं कि आप लोगों का ये तरीका है कि दूसरे को आप एक खांचे में डालना चाहते हैं। विभूति नारायण जी, आपने अभी कहा पिछड़ों पर, दलितों पर बुलडोजर चलता था, अब ब्राह्मणों पर चला है, इसलिए तकलीफ हो रही है। सर मैं समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आप केवल आंकड़े निकाल लीजिए। ये लव जिहाद के नाम पर, गोकशी के नाम पर, CAA वाले आंदोलन के बाद कितने मुसलमानों के घर गिराए गए, आप सिर्फ ये देख लीजिए। आप ये देखिए कितने आदिवासियों, कितने वनवासियों और कितने दलितों के घर उजाड़े गए। और ये तो एक अपवाद हुआ। हालांकि मैं पूरी सहानुभूति है, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण है जिसकी झोपड़ी गिराई गई और उसके बीवी बेटी मर गई, ये मेरे लिए तो सभी बराबर है। लेकिन ये जो आप जिस तरह का मानक बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उचित नहीं है। विभूति नारायण जी, जब आप पुलिस में थे, पुलिस को कानून कायदे का पालन करने वाला पुलिस में थे, क्या तब भी इसी तरह होता था क्या? बनाइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। क्या तब भी पिछड़ों और दलितों को टारगेट किया जाता था क्या? देखिए, मैं इसको बहुत अश्लील समझूंगा कि मैं अपने को डिफेंड करना शुरू कर दूं। मैं 37 साल रहा हूं और कम से कम आधा दर्जन जिलों का कप्तान रहा हूं, जोन का IG रहा हूं। मेरे बारे में मैं खुद अपने को डिफेंड करने लगूं, मैं ये नहीं कर, लेकिन मैं हमेशा से लिखता रहा हूं। मैंने हाशिमपुरा जैसी घटना हुई थी उस पर किताब लिखी है, और मैंने उन लोगों को न्याय दिलाया जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने ला करके मार दिया था, PSC ने ला के मार दिया था। पहले भी था, एनकाउंटर होते थे, फर्जी एनकाउंटर होते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं किसी सरकार में हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार में एक खास तरह का धार्मिक विद्वेष दिखाई दे रहा है। इस सरकार में पहली बार बुलडोजर को महिमा मंडित किया जा रहा है। आप बताइए, बुलडोजर जैसी चीज क्या उसे महिमा मंडित कर सकते हैं आप? निर्माण कर रहा हो तब तो उसको महिमा मंडित करेंगे। ध्वंस के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे महिमा मंडित करेंगे? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा।
B and D. B for थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर